नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का आभार। आपने कल के वीडियो पे भी काफी प्रेम दिया और काफी शेयर भी किया है, लाइक भी किया है। तो आप सभी दर्शकों का आभार और आप सभी दर्शकों का एक बार दिल से पुनः आभार। क्यूबाइड नेटवर्क 5 लाख सब्सक्राइबर के अपने टारगेट को पूरा कर लिया है और एक बार फिर आप सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूं कि जिन्होंने क्यूबाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। कमेंट तो आप लिखते ही हैं और आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं और फिर उसको ध्यान में रख करके आपके लिए नए नए खोज करके वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, नए कंटेंट लाता हूं और अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह कर रहा हूं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जो सच है वो हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस सच की खोज में हमारे सारथी बनेंगे, हमारे साथी बनेंगे, हमारे मार्गदर्शक भी बनेंगे। कहीं अगर कोई गड़बड़ियां होंगी तो आप हमें बताएंगे भी कि इस तरह से यह गलत चीज आपने इसका व्याख्यान किया है या कोई तथ्य आपने गलत प्रस्तुत किए हैं। उस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो सर माथे होगी और उसको हम ले करके उसमें सुधार करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हम भी इंसान है, हो सकता है हमसे गलती भी हो, तो जहां अगर गलती आपको दिखे तो आप उसे पॉइंट आउट करें और उस गलती को हम सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मोदी के तख्ता पलट की प्लानिंग हो रही है अमेरिका में, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोदी को तख्त से उतारने के लिए कोई आज की प्लानिंग नहीं हो रही है, बड़ी लंबी प्लानिंग है। और मैं आज आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मुझे याद है 26 मई 2014, उस दिन आम चुनाव का रिजल्ट आया था और हम लोग साउथ दिल्ली के जो एक इलाका है, उसको चाणक्यपुरी के नाम से वो इलाका मशहूर है। चाणक्यपुरी के इलाके में हम लोग एक क्लब में बैठे हुए थे। उस क्लब में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक देश के सबसे लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब भी बैठे थे और उनके साथ उस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट थे और उनके बहुत सारे मित्र भी थे। मैंने देखा कि उनके अंदर अजीब तरह की तड़प थी और हम एक स्टूडियो से बाहर आए थे, रिजल्ट आया था। बहुत अजीब तरह की तड़प थी और वो कह रहे थे कि आपको नहीं मालूम है, जो शख्स प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो आसानी से सत्ता से हटेगा नहीं। आप उसे हटाने की भी कोशिश करेंगे तब भी नहीं हटेगा। आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है अंदर की बात क्या है। और फिर वो हमसे वो शेयर करने लगे संघ के बारे में कि संघ देखिए कितना ऑर्थोडॉक्स है, ये प्रधानमंत्री कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, ये हत्यारे हैं, कॉम्युनल हैं, फासिस्ट का ये सत्ता आ गई है और ये लंबे समय तक अब देश में राज करेगा, आप देखते जाइएगा। तो मैं बड़ा एक जिज्ञासा बस उनसे पूछ रहा था कि ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी गुजरात के और अब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। गुजरात में 3 बार वो चुन करके आए हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है। पार्टी ने उनको एलिवेट किया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया और जो उनके पास जो अवेलेबल पर्सनैलिटीज थे उसमें उनको एक दमदार पर्सनैलिटी लगा। उन्होंने फिर जिक्र किया कि नहीं, सुषमा स्वराज बन सकती थी, अरुण जेटली बन सकते थे, आडवाणी जी, चूंकि आप आडवाणी जी को नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि पिछला 2009 में उनका प्रयोग फेल हो गया था, तो आप
उनको चलिए नहीं बना सकते थे, किसी और को बना सकते थे, नितिन गडकरी को बना सकते थे, शिवराज सिंह चौहान को बना सकते थे, राजनाथ सिंह को बना सकते थे, सबका उन्होंने नाम दिया। तो मैंने कहा कि बात ठीक है, आपका कहना ठीक है कि इन लोगों की भी बड़ी भूमिका है पार्टी को खड़ा करने में, और सुषमा स्वराज बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, राजनाथ जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह भी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तो बात सही है। लेकिन अगर मोदी, इसी में से किसी एक को चुनना है, पार्टी ने मोदी को चुन लिया, तो क्या परेशानी है? नहीं, आप नहीं जानते हैं मोदी क्या करेगा। मैं जो सिर्फ आपको ये जो रेफरेंस दे रहा हूं, उस रेफरेंस पे अभी आपको अमेरिका ले चलूंगा, और तब आपको शायद पूरी तरह से इस बात का भान हो जाएगा कि मामला आज नहीं हो रहा है। अमेरिका में जो चौकड़ी लग रही है वो आज की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है। खैर, मैंने उनसे थोड़ा बहुत डिस्कोर्स किया, वो एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे, मैंने उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया। हमने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, और उनके जो साथीगण थे वो भी थोड़े सशंकित थे, लेकिन उनके साथ जो कुछ लोग बैठे हुए थे वो बड़े डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे, खौफ दिख रहा था उनके चेहरे पे। अलग अलग बिरादरी के लोग थे, उसमें मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी थे, सिख भी थे, बड़े डरे हुए, बड़ा खौफ। मैंने ये जानने की उसके बाद कोशिश नहीं की, लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो उन कड़ियों को जोड़ पा रहा हूं कि वो जो सेंटर था चाणक्यपुरी का, अब वो, हालांकि वो क्लब बंद हो गया, अब वो क्लब ही बंद हो गया। क्लब का नाम था इथोपियन कल्चर सेंटर। हमारे एक मित्र हैं, वो उस इथोपियन कल्चर सेंटर को चलाते थे उस वक्त। बाद में हमने पता किया तो वो इथोपियन कल्चर सेंटर भी बंद हो गया। वहां अलग अलग देशों के एम्बेसडर आकर के बैठते थे और वहां पे अपनी चर्चाएं होती थी। ठंड में सूप का बड़ा आनंद लिया जाता था, और चाय तो आप कभी भी पी सकते थे, वहां पे पकौड़े बड़े अच्छे होते थे। है, ये मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद 2019 में आता हूं, 2019 और 20 में, और ये मामला सिर्फ मोदी तक टिका हुआ नहीं है। मैंने कई बार इस तरफ कुछ चर्चा करने की कोशिश की कि आज मोदी और ट्रंप के बीच में जो रिश्ते थोड़ी खटाई में पड़े हैं, उसके नेपथ्य में भी ये कहानी है। तो मोदी को सिर्फ हटाना एजेंडा नहीं था, दुनिया भर की वो सरकारें जो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रही थी, उनको बाहर करने की पूरी प्लानिंग हो रही थी। और इस प्लानिंग में मोदी तो खुद को बचा ले गए, और इसलिए ये पीड़ा है कि मोदी को क्यों, ये मोदी क्यों बचा हुआ है। बड़े बड़े सूरमा को उन्होंने ढकेल दिया, मोदी कैसे बच गया? मोदी ने 19 और 20 की उनकी जो प्लानिंग थी तख्ता पलट की, मोदी ने उसको न सिर्फ नाकामयाब किया बल्कि पूरी तरह से पंचर कर दिया। और उसके बाद से उन लोगों ने हथियार नहीं डाले, छुप छुप के वार करने का प्लानिंग शुरू किया। लेकिन इस खेल में डोनाल्ड ट्रंप निपट गए मित्र। अब आज मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं। जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि कोविड महामारी के दौरान पहला केस कब मिला अमेरिका में, आज ओपन है, आप सर्च कर सकते हैं कि कोविड के दौरान पहला केस जो ट्रैक हुआ अमेरिका में, तो कब हुआ? आपको मिलेगा जनवरी 2020 में। देखिए प्लानिंग कितनी गहरी है। सच्चाई यह है कि सितंबर अक्टूबर में ही चीन से बहुत ही स्लोली ये मामला